बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम ओएसआई मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल को डिस्कस कर लिया था, जिनमें से हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को, और उसके बाद हमने सेशनल लेयर को डिस्कस किया था। सेशन लेयर के बाद आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हमारी लेयर्स हैं उन सारी लेयर्स को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर को, फिर बेटा डेटा लिंक लेयर को, और उसके बाद लास्ट वन लेयर जो कि फिजिकल लेयर है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे और जिस तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्किंग होती है वो कुछ यूँ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बनाए जाते हैं। अब ये जो डेटा आपको सेशन लेयर से रिसीव होता है ये आपका सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी छोटे हिस्सों में आपके डेटा को डिवाइड किया जाता है, जिनको सेगमेंट कहा जाता है। और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन को देखती है आपकी लेयर, और इसके अंदर सेगमेंट की एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है। और याद रखिएगा रिसीवर साइड पे क्या होता है कि रिसीवर साइड पे ये जो सेगमेंट्स है इनको रीअसेंबल किया जाता है डेटा के अंदर, यानी इससे नीचे जो नेटवर्क लेयर है उसमें पैकेट्स पे काम हो रहा होता है, पैकेट सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फिर सेगमेंट इसी तरह आपके दोबारा डेटा के अंदर रीअसेंबल किए जाते हैं। बेटा इसकी अगर हम डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन इसकी वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर बेटा लेयर 4 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको आप याद रखेंगे हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी कहते हैं, यानी ओएसआई मॉडल का दिल भी कहते हैं। इसके अंदर बेटा जैसे कि मैंने बताया कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है टू डिवाइसेस के दरमियान में, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन की, और डेटा को ब्रेक किया जाता है सेगमेंट के अंदर, और रिसीविंग डिवाइस पे आपकी रीअसेंबल्ड होते हैं सेगमेंट इनटू डेटा। इसकी अगर एक्स्ट्रा फंक्शंस की बात की जाए तो बेटा इसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है और एरर कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल बेटा ऐसे होता है कि फ्लो कंट्रोल के अंदर डेटा रेट को कंट्रोल किया जाता है सेंडर टू रिसीवर, यानी आपकी दो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं जब कम्युनिकेशन हो रही होती है। सेंडर सेंड करने वाली है और रिसीवर रिसीव करने वाली है, तो इन दोनों की जो डेटा रेट है, जो डेटा को सेंड करने की स्पीड है और डेटा को रिसीव करने की स्पीड है, इसको मद्देनज़र रखा जाता है कि दोनों जो सेंडर और रिसीवर हैं वो हमारे डेटा को सेंड और रिसीव कर पाएँ, ऐसे ना हो हमारा डेटा दरमियान में लॉस होता रहे। ये ऐसे ही है जैसे कोई बॉल कैच कर रहा है और आप बॉल फेंक रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो बॉल फेंकने की अगर ज़्यादा होगी और जो कैच करने वाला है उसकी स्पीड कम होगी, तो इसका मतलब है वो बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी या वो कैच नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है हमें उसी स्पीड से उन बॉल्स को फेंकना है जिस स्पीड से वो जो एंड पर्सन है वो जिस स्पीड से उस बॉल को कैच कर पा रहा है। तो इस तरह हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल यहीं पे इसी तरह डेटा फ्लो रेट को कंट्रोल किया जाता है, डेटा रेट को कंट्रोल किया जाता है या उसके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि उसी हिसाब से डेटा को आगे की तरफ भेजा जाए जिस हिसाब से डेटा रिसीव हो रहा है, उसी स्पीड से और उसी डेटा रेट से हमें डेटा ट्रांसफ़र करना चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल ये सेगमेंट लेवल पे होती है, यानी हमारे जो सेगमेंट हैं वो सेंडर टू रिसीवर जब पहुंचते हैं तो उनको चेक किया जाता है कि तमाम सेगमेंट सही हालत में रिसीवर साइड पे पहुंच चुके हैं। अगर किसी सेगमेंट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, एरर होती है या डेटा लॉस होता है, तो उसको रीट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ पे उसको रीट्रांसमिट किया जाता है और तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक तमाम के तमाम सेगमेंट हमारे रिसीवर साइड पे सही हालत में ना पहुंच जाए।
नेक्स्ट वन बेटा हम नेटवर्क लेयर को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क लेयर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है और रिसीवर साइड पे ये डेटा लिंक लेयर से ऊपर आती है, यानी डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर आती है। तो ये आपकी जो नेटवर्क लेयर है इसके अंदर बेटा वो जो सेगमेंट्स हैं वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आपके फिर उन सेगमेंट को मज़ीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम नाम देते हैं पैकेट्स का। और इन पैकेट्स की ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेंडर टू रिसीवर, और रिसीवर साइड पे फिर इन पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाता है सेगमेंट्स के अंदर। और सेगमेंट फिर आपको पता है कि सेगमेंट जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट को लेके उस पर वर्किंग करती है। तो इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क कनेक्शंस आपकी एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग और टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। यानी आपकी जो नेटवर्क लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। अगर याद हो तो इस तरह की डेफिनेशन हमने इस तरह की बात हमने की थी उसके अंदर सेशन लेयर के अंदर। लेकिन यहाँ वहाँ पे याद रखिएगा यूज़र कनेक्शन की बात हुई थी, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे होल नेटवर्क कनेक्शन की बात हो रही है और वहाँ पे जो एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग या टर्मिनेटिंग जो कनेक्शन थे वो यूज़र कनेक्शंस की बात हो रही थी। इसके अंदर जो है वो आपके जो सेगमेंट्स हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं पैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर डिलीवरी ऑफ डेटा, यानी अगर डेटा का आप सही यूनिट यूज़ करें तो वो पैकेट्स आप कहेंगे कि इसके अंदर जो मैनेज किया जाता है वो डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी उनको मैनेज किया जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके अंदर बेटा याद रखिएगा कि आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग यूज़ होती है, आईपी एड्रेसिंग यूज़ होती है, और इसी के अंदर राउटिंग भी होती है। राउटिंग या राउटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। राउटर हमारी एक डिवाइस होती है जो राउटिंग का काम करती है, और राउटिंग के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ, जब हम डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पाथ होते हैं, उनमें से हमने बेस्ट वन पाथ को चूज़ करके क्या करना होता है, अपना मैसेज डिलीवर करना होता है। और नेटवर्क लेयर आपकी तभी यूज़ होती है जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान में, यानी ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो फिर नेटवर्क लेयर आपकी यूज़ होती है, जिसमें एक तो उसका पर्पज़ होता है कि नेटवर्क कनेक्शंस को इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट करवाना, और दूसरा डिलीवरी ऑफ पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन मैनेज करना। और इसी तरह ये सारा का सारा जो हो रहा होता है प्रोसेस, ये आपका लॉजिकल एड्रेसिंग पे हो रहा होता है। लॉजिकल एड्रेसिंग को हम आईपी एड्रेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि लॉजिकल एड्रेसिंग इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टिंग नहीं होती, इसलिए हम इनको लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। और इसमें हमारा जो है वो आईपी एड्रेस वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। राउटिंग की भी आपको समझ आ गई, तो इस तरह ये लेयर वर्किंग कर रही होती है। नेक्स्ट वन बेटा हम जो लेयर डिस्कस करेंगे वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की अगर बेटा बात की जाए तो डेटा लिंक लेयर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि यही जो पैकेट्स हैं इनके मज़ीद छोटे यूनिट, यानी मज़ीद इसको छोटे यूनिट्स के अंदर, छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनको हम फ्रेम कहते हैं। यानी वो जो नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं उनको मज़ीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उसको क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। इन फ्रेम को जो ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इसी डेटा लिंक लेयर के थ्रू होती है। और याद रखिएगा ये जो डेटा लिंक लेयर है ये जो सेम नेटवर्क होते हैं उस पे ये क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। डेटा लिंक लेयर आप कहते हैं कि ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन को देख रही होती है। नोड टू नोड या होप टू होप वर्ड भी यूज़ होता है, यानी एक डिवाइस से जो नेक्स्ट इसके साथ डिवाइस होती है उसकी कम्युनिकेशन तक इसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो डेटा लिंक लेयर क्या कर रही होती है, उसके अंदर हमें सपोर्ट कर रही होती है।
जैसे इसने यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो लिखा है ट्रांसफर फ्रेम बिटवीन नेटवर्क नोड, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक जो फ्रेम की ट्रांसफर किया जाता है उसकी कम्युनिकेशन को आप डेटा लिंक लेयर के अंदर देख रहे होते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर अगर और वर्किंग कोड या डिटेल को देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो बेटा एक तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश एट लेयर, यहाँ पे बेटा कुछ मिसिंग है, एट लेयर 1 होना चाहिए था, यानी जो आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर आपका कनेक्शन बन रहा होता है, फिजिकल कनेक्शन बन रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी उसकी रिलायबिलिटी को ये एक तो देख रही होती है। उसके बाद बेटा इसके अंदर आप याद रखेंगे कि इसके अंदर जो एड्रेसिंग यूज़ होती है वो फिज़िकल एड्रेसिंग यूज़ होती है, यानी फिज़िकल एड्रेस जो एड्रेस इसके अंदर यूज़ होता है उसको मैक भी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी मैक एड्रेसिंग की बुनियाद पे इसकी कम्युनिकेशन होती है। यानी इसके अंदर जब हम सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो फिर हम जस्ट फिज़िकल एड्रेसिंग के ऊपर ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमें लॉजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वो जो मैक एड्रेस है वो हर डिवाइस का जो यूनिक एड्रेस है उस एड्रेस को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये फिज़िकल एड्रेस होता है क्योंकि इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर जो डिवाइस होती है उसका एक एड्रेस होता है, इसलिए इसको फिज़िकल एड्रेस कहा जाता है। इसके अंदर हमने कहा कि पैकेट्स को डिवाइड किया जाता है फ्रेम के अंदर। तो जो सेंडर साइड है बेटा उस पे आपके पैकेट्स फ्रेम के अंदर डिवाइड हो रहे होते हैं, और रिसीवर साइड पे क्योंकि आपको फिजिकल लेयर से बिट्स मिलती हैं तो उस बिट्स को किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फ्रेम के अंदर। तो ये आपका रिसीवर साइड पे हो रहा होता है। इसी तरह बेटा याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जैसे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को देखा जाता है, इधर उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को नोड टू नोड। यानी हमने हर नोड पे एक नोड से दूसरे नोड पे जब हम डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं तो हम फ्लो कंट्रोल को भी देख रहे होते हैं और एरर कंट्रोल को भी देख रहे होते हैं। यानी फ्लो कंट्रोल के अंदर जैसे मैंने कहा था कंट्रोल द रेट ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। और एरर कंट्रोल के अंदर जब हमारा कोई डेटा यानी फ्रेम लॉस हो जाएगा या वो डैमेज हो जाएगा तो उसको रीट्रांसमिट किया जाएगा। इसके अंदर एक और चीज़ है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल बेटा जैसे हमने कहा कि रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक, तो उसी से ही अगर आप इसको लिंक करें तो कर सकते हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल है बेटा इसके अंदर जो आपका वो फिजिकल लिंक है जिसके थ्रू आपका मैसेज सेंडर टू रिसीवर जाना है, उस एक लिंक पे मल्टीपल डिवाइसेस हो सकता है कि अटैच हों, तो उसको कंट्रोल किया जाता है कि कैसे किसको कंट्रोल किस वक्त में दिया जाएगा। यानी एक गिवन टाइम के अंदर जो कंट्रोल है वो किस तरह मैनेज किया जाएगा मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान में, उसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। इस नेक्स्ट वन बेटा हम जिस लेयर को डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर बेटा आपके जो फ्रेम्स हैं वो बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फ्रेम्स आपके वो जो छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं पैकेट से फ्रेम, वो फ्रेम अब इंडिविजुअल बिट्स के तौर पर क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो उनको इंडिविजुअल बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर एक्चुअल जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रैवल करना होता है सेंडर टू रिसीवर, तो उसके ऊपर उन बिट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड पे सेंडिंग केबल होगी और ये बिट्स जा रही हैं रिसीविंग साइड पे जो केबल है उसकी तरफ। तो यहाँ केबल पे मूव करते हुए ये बिट्स, लाजमी नहीं है कि ये आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है केबल्स हों, ये वायरलेस भी हो सकता है, तो लेकिन आपका इस तरह बिट्स जो होंगी वो कन्वर्ट होंगी। ये याद रखिएगा ये जो बिट्स हैं इसी तरह 0-1 की शेप में ये मूव नहीं करेंगी बल्कि ये कन्वर्ट होंगी सिग्नल्स के अंदर। और ये कन्वर्जन जो होती है ये याद रखिएगा बेटा जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा जिस तरह का, उस तरह के
इन बिट्स को उस तरह के सिग्नल के अंदर इनकोड किया जाएगा, यानी बिट्स को इनकोडिंग की जाएगी उस तरह के सिग्नल में जिस तरह से ट्रांसमिशन मीडिया पे वो मूव होके रिसीवर साइड पे जा सकें। और रिसीवर साइड पे फिजिकल जो लेयर है उसका काम क्या होगा कि उन सिग्नल्स को रिसीव करके बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो बेटा इसको एक तो आप जैसे पहले ही जानते हैं कि ये बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल है, यानी सेंडर साइड पे लास्ट वन लेयर है और रिसीवर साइड पे इसको फर्स्ट लेयर कहा जाता है OSI मॉडल रिसीवर साइड पे, क्योंकि रिसीवर साइड पे हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। और इसके अंदर किसको देखा जाता है, ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स, यानी आपकी जितनी भी बिट्स हैं उनकी जो ट्रांसमिशन है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अंदर ही इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है हाउ द डेटा ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क, यानी उसको इनकोड किस तरह किया जाएगा और किस तरह ट्रांसमिशन मीडिया पे भेजा जाएगा, इसको भी देखा जाता है। व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड, कौन से कंट्रोल सिग्नल को यूज़ किया जाएगा। इसकी मेन फंक्शन की बात की जाए तो बेटा ये इधर मिस्टेक है, ये इसके अंदर नहीं होना, यूज़ फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, ये आपका उसके अंदर आता है बेटा डेटा लिंक लेयर के अंदर। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे कि ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसी तरह पैकेट डिवाइड इनटू फ्रेम, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, यानी ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके डेटा लिंक लेयर के हैं। इसी तरह इसको आप फिजिकल लेयर के अंदर नहीं लेंगे या इनको फिजिकल लेयर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। यानी ये मेन फंक्शन के नीचे जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं बेटा इसको आप ख्याल रखेंगे, ये आपके डेटा लिंक लेयर के हैं। बेटा इसके अंदर जो इसका मेन फंक्शन है उसके अंदर के हाउ द स्ट्रीम ऑफ बिट्स सेंट एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम, यानी आपका जो डेटा है, जो बिट्स हैं वो कैसे सेंड और रिसीव होंगी फिजिकल मीडियम के ऊपर। इसके अंदर बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया का ख्याल रखा जाता है, यानी टाइप्स ऑफ, कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इसके अंदर यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी जो बिट्स हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि देखें ना आपकी बिट्स ने कन्वर्ट होना है उन सिग्नल्स के अंदर जो सिग्नल्स आपके उस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर मूव कर सकेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो टाइप ऑफ इनकोडिंग कौन सी यूज़ होगी वो उसी हिसाब से होगी जिस तरह का आपका ट्रांसमिशन मीडिया होगा, यानी जिस तरह आप सेंड कर सकेंगे और रिसीवर रिसीव कर सकेगा। फिर उसके बाद डेटा रेट है, डेटा रेट के अंदर बेटा ये डिसाइड होता है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड आपकी मूव करेंगी उस ट्रांसमिशन मीडिया पे, यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि स्पीड है कि कितनी स्पीड से आपका जो बिट्स हैं वो सेंडर टू रिसीवर मूव होंगी, यानी जितनी नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगी पर सेकंड के अंदर उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। बेटा उसके बाद ट्रांसमिशन मोड, इसके अंदर ट्रांसमिशन मोड को भी देखा जाता है। ट्रांसमिशन मोड जैसे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ और एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर बेटा कम्युनिकेशन होती है कि जस्ट और जस्ट सेंडर सेंड कर सकेगा और रिसीवर रिसीव कर सकेगा, यानी उस लेंथ पे जो सेंडर है वो हमेशा सेंडर रहेगा और जो रिसीवर है वो रिसीवर रहेगा। जैसे हम टेलीविज़न रेडियो की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स आते हैं और हम जस्ट क्या कर सकते हैं उन पे रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को और हम वीडियोज़ या ऑडियो सुन सकते हैं, हम कोई उनके थ्रू मैसेज सेंड नहीं कर सकते। इसी तरह जो हाफ डुप्लेक्स है उसके अंदर दोनों एंड पे कम्युनिकेशन होती है, दोनों यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी एक टाइम के अंदर एक जो सेंडर है वो बाद में रिसीवर भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों काम सेम टाइम पे नहीं हो सकते। यानी अगर वो सेंडर सेंड कर रहा है तो फिर रिसीवर उस टाइम के अंदर सिर्फ रिसीव कर पाएगा, सेंड नहीं कर पाएगा। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि सेम टाइम के अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं, यानी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी जो सेंडर है वो सेंडर का काम भी कर सकता है और रिसीवर का काम भी कर सकता है सेम टाइम के अंदर। तो ये जो है फुल डुप्लेक्स है।
तो बेटा इस तरह ट्रांसमिशन मोड्स को भी डिसाइड किया जाता है या देखा जाता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।